नमस्कार, तलाश टीवी में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो कि गढ़वा शहर की प्रतिभाओं को निखार कर विश्व स्तर पर, नेशनल स्तर पर ले जाने का काम कर रहे हैं। एक छोटे से शहर में इस तरह की पहल करने वाले हैं राम प्रवेश तिवारी जी। वो आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे उपस्थित हैं। इनके बारे में ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जानते हैं। चलिए राम प्रवेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे तलाश टीवी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका। देखिए राम प्रवेश जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्या है बॉक्सिंग को लेकर के, चूंकि आप बॉक्सिंग ही सिखा रहे हैं, तो बॉक्सिंग को लेकर आप गढ़वा में किस तरह का वर्क कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम और नितिन तिवारी जी जो हमारे पीछे के थिंक टैंक हैं, जिनके सहयोग से आज ये काम हो रहा है, ये सारा उन्हीं का देन है, नितिन तिवारी जी का। हाँ, व्यक्तिगत रूप से मैं, हमारे अंदर जो गुण है, एक बार ऐसे ही बैठे बैठे उनसे बातचीत हुई, बोले कि अगर कुछ है तो हम लोग को समाज को देना चाहिए। तो वहीं से हमने 2-3 खेल की तैयारी बच्चों को कराना प्रारंभ किया और आज उसका नतीजा है कि इस वर्ष 2023 में हमने स्टेट चैंपियनशिप के अंदर 60 मेडल किया और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 मेडल हमने जिले को दिया। मतलब आपके पास जो बच्चे सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें से 60 पदक जीत कर लाए? जी बिल्कुल, 60 स्टेट चैंपियन। पेंचक सिलाट में 35 मेडल मेरा था, जिसमें कि 8 लड़कियां नेशनल खेलने गई। बुसू में हमारे 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कंटिन्यू 3 साल से आज राष्ट्रीय स्तर पे झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बॉक्सिंग में अभी हमने SGFI के लिए भी हमारे 7 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ था, वहाँ हम थोड़ा सा पदक के लिए चुके हैं। तो मेरा कंटिन्यू अभ्यास जारी है और आने वाले दिनों में हम किसी से पीछे नहीं हटेंगे और एक अपना संकल्प है कि बच्चे को, एक जिले को एक अच्छा खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी देना है। और अभी एक अपना स्टूडेंट रहा है, मिलेनियम पब्लिक स्कूल का छात्र था मोहम्मद आमिर रियाज। मिलेनियम पब्लिक कौन, नगर उटारी वाला? जी, नगर उटारी मिलेनियम पब्लिक स्कूल, वहाँ का एक स्टूडेंट था मोहम्मद आमिर रियाज, जो कि अभी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप के इंडिया कैंप में था। वो भारत से टोटल 6 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था और अभी वो खेलो इंडिया के अंदर मेडल भी किया, पूरे भारत में 3रा पोजीशन किया था। आपसे आप एक चीज़ पूछेंगे कि यहाँ जो चलाते हैं कोचिंग, वो किस नाम से है? यहाँ पे एक्चुअली वो मेरा एकेडमी नहीं है, अजय कुमार वाल्मीकि एक माता पिता नहीं है उनके, नितिन जी और हमने मिलके उनको गोद लिया है और उनके शिक्षा दीक्षा की जिम्मेवारी नितिन जी की रहती है। सूरत पांडे डिग्री कॉलेज में उन्होंने ही उनका एडमिशन करा दिया है। मदन सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, ज्ञान निकेतन के डायरेक्टर हैं। तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि सर एक अच्छा लड़का है, इसको थोड़ा सा एक आंशिक सहयोग किया जाए, अपने यहाँ रख के वहाँ खेल एक्टिविटी आपका ये प्रोत्साहित करेगा स्कूल में। तो ऐसे ही फिर अजय कुमार की एकेडमी है, मैं वहाँ निःशुल्क खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देता हूँ। अच्छा, आप खेल से इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं गढ़वा में, गढ़वा शहर में जो है या गढ़वा जिला को लेकर के आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या कमी है जो यहाँ होना चाहिए? बॉक्सिंग के फील्ड से ही आपसे पूछेंगे, अदरवाइज दूसरे बारे में भी आप थोड़ा बहुत चर्चा कर सकते हैं। बेसिकली आप बॉक्सिंग के बारे में बताइए कि जो स्कोप है उसमें क्या डिफिकल्टीज आती है जो आपको फेस करना पड़ता है, जो आपको सुविधा नहीं मिल पाता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि खेल से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से जूझना पड़ता है, कई तरह की दूसरी सुविधाएं नहीं मिल पाती। आपको कितना सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, लोगों की तरफ से, या नहीं मिलता है? देखिए, अभी तक सहयोग के लिए बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे थिंक टैंक नितिन तिवारी जी ही हैं। उन्हीं के सहयोग से आज ये सारा सिस्टम हमारा आगे बढ़ रहा है। हाँ, मंत्री जी सहयोग का आश्वासन दिए हैं और आशा है, और मंत्री जी हमारे क्षेत्र के विधायक सब मंत्री हैं, तो निश्चिंत है कि आशा है तो सहयोग करेंगे। उनसे आश्वासन भी मिला है। तो जैसे कि बॉक्सिंग रिंग हो जाने के बाद हम लोग स्पैरिंग अगर हमारे बच्चे करेंगे तो नेशनल में हम लोग गोल्ड का प्लानिंग किए हैं कि अगर कुछ संसाधन अगर हम लोग को सही तरीके से मिल जाए, जैसे इंडोर हॉल, अभी यहाँ पे शिबू सोरेन इंडोर हॉल बना हुआ है, तो वहाँ के लिए बातचीत किया हुआ है मंत्री महोदय जी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। हम भी तलाश टीवी के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह की प्रतिभाएं यहाँ से निकल के आ रही है इनके पास से, तो निश्चित रूप से जरूर सहयोग कीजिए ताकि गढ़वा की प्रतिभा आगे बढ़े। अक्सर हाँ, आपके फेसबुक पेज पर हम लोग भी देखते हैं कि खेल से जुड़े बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो वो सब कीजिए, लेकिन थोड़ा इन लोगों को भी आगे बढ़ाइए, कोशिश कीजिए जो इतने 60 जैसा कि बता रहे हैं 60
जो मेडल दिला रहे हैं, चाहे जिस स्तर से भी ये प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा इनका भी सपोर्ट किया जाए। अच्छा राम प्रवेश जी, अगले सवाल पे आते हैं। आप जो हैं इतने साल से जुड़े रहे हैं, आपकी अपनी उपलब्धि क्या है? आपने इस फील्ड को कैसे चुना, कैसे इस लाइन में आए? जैसे मेरा मेजर गेम रेसलिंग था, गुरु शैलेंद्र पाठक का शिष्य हूँ मैं। तो दुर्भाग्य ये रहा कि जब हम गुरु जी के पास गए तब तक हमारे शरीर की एनर्जी खत्म हो चुकी थी। 2007 में जो 37 नेशनल गेम हो रहा, 34 नेशनल गेम जो हो रहा था झारखंड में, उसका मैं झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा। 45-45 दिन का एक कैंप हुआ करता था। तो वहाँ पे हमने वो सारे कैंप किए हैं और दुर्भाग्य से वो चैंपियनशिप नहीं हो सका। फिर वही है, डाइट, प्रैक्टिस, संसाधन नहीं मिलने के कारण फिर शरीर बेकार हो गया। तो फिर 2016 में नितिन जी के सहयोग से हमने बॉक्सिंग एसोसिएशन का गठन किया और 2-3 मित्र हैं हमारे जिन्होंने हमें इस काम में सहयोग किया। हमने टाटा में रह के इसका प्रशिक्षण लिया और आज उसका नतीजा सबके सामने है। कल तक हम लोग मार खाते थे, अब हम लोग स्टेट में मेडल करने लगे हैं, नेशनल में मेडल लाने लगे हैं। निश्चिंत है कि कार्य हम लोग का आगे विकास की ओर जा रहा है। हाँ, सिर्फ संसाधन की कमी है। जो भी प्रतिनिधि हैं या सोशल वर्कर हैं, सच में अगर खेल को आगे बढ़ाना देखना चाहते हैं गढ़वा जिले में, आगे आएँ। निश्चिंत है कि गढ़वा जिले को हम लोग एक ऐसा पहचान देंगे जो अब तक नहीं हुआ, वो करके हम लोग दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रवेश जी आपका हमारे स्टूडियो में आए। और निश्चित रूप से हम ये कामना करेंगे कि आपकी जो सोच है वो बिल्कुल ही ऊपर तक जाए और आपको जो आर्थिक सहयोग चाहिए, हम चाहेंगे अपने जनप्रतिनिधियों से, सरकार से, यहाँ की जिला प्रशासन से कि राम प्रवेश जी जैसे लोगों को जरूर सपोर्ट करें ताकि यहाँ की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जा सके। दोबारा कभी फिर मौका मिलेगा तो हम अपने स्टूडियो में आपको दोबारा बुलाएंगे। अन्य इसी तरह की खेल की बातों पर चर्चा होगी, पॉजिटिव चर्चा होगी। कुछ वैसे पक्ष भी रखे जाएंगे जो कि जानना जरूरी है गढ़वा को लोगों के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे स्टूडियो में आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमारे तलाश टीवी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हम आशा करते हैं कि इसी तरह के कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।